जी हाँ, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। सप्लाई को लेकर सख्त कदम उठाए जाएं, ये कहा गया। ऑक्सीजन संकट आखिरकार कब तक चलेगा? हाईकोर्ट ने सीधे फटकार भी लगाई है। दिल्ली सरकार ने अब तक किया क्या है? हाईकोर्ट ने ये सवाल दिल्ली सरकार से पूछा। आपने ऑक्सीजन प्लांट से क्या संपर्क किया? ऑक्सीजन की कमी तो गलती किसकी है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये सवाल है। अखिलेश राय सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये बड़ी बात है जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई कि प्लांट आपने अभी तक क्यों नहीं लगाए और किसकी गलती है अगर सप्लाई नहीं हो पाई? जवाबदेही कौन देगा? देखिए, बार बार केंद्र सरकार यही कह रही है कि हमारे पास गैस का पर्याप्त है, रिसोर्स है, लेकिन अभी तक टैंकर मुहैया पर्याप्त नहीं कराया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तुषार मेहता ने यहाँ तक कहा कि सारे स्टेट, देश के सारे स्टेट कोविड के सिचुएशन से जूझ रहे हैं। उन्होंने खुद अपने स्तर पर इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि केंद्र को जो अलॉट किया है ऑक्सीजन, वो बस अलॉट कर दिया जा रहा है, बाकी वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सारे राज्य अपनी जगह कर ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें नाकाम रहती है। तो हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाया और कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार मिलकर काम करे और सिर्फ केंद्र के भरोसे न रहे। तो कुल मिलाकर कहा गया है कि जो भी ऑक्सीजन केंद्र के कोटे से दी जा रही है उसका सामान्य वितरण किया जाए। नोडल अधिकारियों को वो मैन्युफैक्चर जो है वो बताएं कि वो दिल्ली में किसको किसको उन्होंने सप्लाई किया। इस तरह से पूरे रिकॉर्ड रखा जाए। सोमवार को फिर से पहले से सुनवाई इस मामले पर तय है, तो उस दौरान भी ये बात सामने आएगी कि आखिर इस गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन की अव्यवस्था दिल्ली में हुई है उसको लेकर के कि आगे क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे ये पता चला कि किसी ने इसमें कोर्ट के आदेश के बाद गलती किया है तो वी विल हैंग देम। यहाँ तक गुस्से में कह दिया कि हम उनको लटका सकते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कोर्ट बहुत नाराज है। जिस तरह से लोगों की जान, बार बार कोर्ट कह रहा है कि हमारे लिए लोगों की जान कीमती है, हमें लोगों की जान की परवाह है, हमें पहले लोगों को बचाना होगा। बिल्कुल अखिलेश, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर जो फटकार लगाई है वो जरूरी भी थी, क्योंकि इस समय जो डिस्टरबेंस दिल्ली में फंसा हुआ है उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत के बाद ऑक्सीजन टैंकर पहुंच चुका है। देखिए हमारे संवाददाता अतुल कृष्णन की यह रिपोर्ट। इस समय हम जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हैं। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पे आ चुका है। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो कि अब सीधा यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं, करीबन 200 से ज्यादा के करीब पेशेंट्स हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पे आ चुका है। उनके लिए एक खुशखबरी है एक तरीके से। ये पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद, लोगों से बात करने के बाद, जो क्या बोलते हैं, जो सप्लायर्स, उनसे बात करने के बाद यहाँ पे इस ऑक्सीजन सिलेंडर को फाइनली यहाँ पहुँचा दिया है। और निसंदेह यहाँ पे अब जो मरीज हैं उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी कि कोई भी मरीज अब ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरेगा। इस तरीके से जयपुर गोल्डन में एक खुशखबरी आई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पहुँच गया है और अब कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरेगा। तो वहीं दिल्ली में ही ऑक्सीजन की किल्लत के बीच में कुछ लोग मदद के लिए भी आगे आए हैं। देखिए हमारी संवाददाता महिमा की रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में हर दिन सांसें उखड़ती जा रही हैं। जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दिल्ली में बेड्स और ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगी है। इस समय हम मौजूद हैं मायापुरी के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट है जो कि यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल्स या कहें कि जगह जगह जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है वहां पर ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो हम आपको इस प्लांट का एक मुआयना देंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मौजूद है। यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन आती है जिसे फिर गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर 1000 से लेके 1500 सिलेंडर भरे जाते हैं। ये रीफिलिंग का काम करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यहाँ से सिलेंडर्स को जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ भिजवाया जाता है। जिस तरीके से दिल्ली में त्रासदी आई हुई है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी लगी हुई है, वहीं जितने भी हॉस्पिटल्स को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो इस प्लांट को कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। यहाँ तक
दिल्ली पुलिस के पास अगर कहीं से भी कॉल आता है तो वो यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाते हैं किसी भी एरिया में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। यही नहीं, इस प्लांट से जो ऑक्सीजन जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि दिल्ली लगातार मजबूर है, शॉर्टेज है ऑक्सीजन की। जब दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन बढ़ाकर दे दी, उसके बावजूद भी दिल्ली में जिस तरीके से कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन की कमी है। और यहाँ पर मायापुरी के इस ऑक्सीजन प्लांट के ओनर एक मसीहा बन के आए हैं लोगों के लिए, जिनकी जानें अभी भी या जिनकी सांसें अभी भी अस्पताल में अटकी हुई हैं। कोरोना संकट के बीच शहर शहर ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। कोलकाता से देखिए हमारी संवाददाता रीमा प्रसाद की रिपोर्ट। देश के एक हिस्से में कोरोना महामारी की वजह से बहुत परेशानी है। लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहरों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग एक एक सांस को तड़प रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जो कि चुनावी राज्य है, वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो कि कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था कोरोना महामारी के वक्त में, यानी सबसे ज्यादा यहीं पे कोरोना मरीज पहुंचते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है चुनावी माहौल में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं दिखाती हूँ आपको कि स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल है यहाँ पे। अगर किसी हॉस्पिटल के सामने अगर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिखे तो आप समझ सकते हैं कि शायद उतनी बदतर स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो इसको देखने के लिए लोग तरस गए हैं। लोग 35 से 40 हज़ार रुपये तक पे करने को मजबूर हो चुके हैं और फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो जो मेरी दूसरी तरफ है सिलेंडर, वो खाली है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी, इधर भी सिलेंडर जो दिख रहा है ये भी खाली सिलेंडर है। लेकिन खाली सिलेंडर भी रखा गया है, इसको ले जाके फील किया जाएगा और फिर मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन भरे हुए सिलेंडर को देख के खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है कि शायद यहाँ पे स्थिति अभी दूसरे जगहों जितनी बदतर नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के